मीन राशि वालों, मित्रों, अब अपना स्थान बदलने वाले हैं बुध। बहुत हो चुका, बहुत समय तक बुध रहे हैं आपके राशि में जहां शनि और मंगल मौजूद हैं, लेकिन ये अच्छा प्लेसमेंट नहीं रहा है। लेकिन अब जो है बुध अपना स्थान बदल के आपके द्वितीय भाव में आकर सूर्य के साथ, उच्च सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे और साथ ही साथ इस भाव से सीधे इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट कहा जा सकता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो क्या लाभ मिलेगा हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि बुध जो है वो धनदाता माने जाते हैं। बुध अच्छा हो तो बुद्धि आपका बहुत अच्छा रहता है। तो इस वीडियो में बताएंगे बुध के प्लेसमेंट से आपके लिए आपकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा, जॉब पर क्या असर पड़ेगा, बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा, आपके प्रोफेशन पर क्या असर पड़ेगा, कौन से कार्य में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, किस कार्य में नुकसान हो सकता है, कैसे कार्य को एकदम से आपको नहीं करना है, क्या नहीं करना है जिससे कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, आपके वैवाहिक जीवन पर क्या असर रहेगा, दाम्पत्य जीवन पर, बच्चों पर इसका असर क्या रहेगा, जीवन पर क्या असर रहेगा, साथ ही साथ आपको समाज में कैसा ये सम्मान दिलाएगा या नुकसान करेगा, किस तरह का असर आपके ऊपर पड़ेगा, हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, नई नई जानकारी आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लेसमेंट ये कह सकते हैं। बहुत बड़ा मतलब बाकी जो ग्रह आपको साथ दे रहे हैं उसमें ये अपने आप में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि बुध जिसके बहुत अच्छे होते हैं वो बादशाह बन जाता है। क्योंकि एक तो बुध खुद ग्रहों के राजकुमार हैं, तो समझिए कि राजकुमार एक दिन बादशाह तो बनता ही है। तो यही स्थिति है कि आपके लिए ये समय जो रहने वाला है, ग्रहों के राजा के साथ राजकुमार रहेंगे, यानी सूर्य के साथ रहेंगे 30 अप्रैल से। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो साथ रहेंगे इससे आपके कैरियर पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे नौकरी आदि का जो आप प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ बुध का जो प्रभाव रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अब बुध का इधर प्रभाव है, सूर्य का उधर प्रभाव है, साथ ही साथ मंगल का, जो मंगल उच्च के हैं, इधर देवगुरु बृहस्पति, तो इन सब का जो प्रभाव होगा वो आपके जॉब में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम देगा। तो नौकरी आदि में कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त हो सकता है। नौकरी प्राप्ति का बुध के बेहतर प्रभाव से भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जिससे कि नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, नौकरी में बदलाव भी कर सकते हैं। यदि आपका नौकरी पहले से है, जॉब पहले से है, तो बदलाव का समय है। जैसे कि आपका प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, नए जगह पे आपको जाने का मौका मिल जाए, या जो आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब से दूसरे जॉब में जा सकते हैं। आपको ऐसा, आपके एक्सपीरियंस, आपके काम करने के तरीके, ये सब कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू देने से आपको सफलता मिल जाएगी। तो नौकरी के लिए तो ये बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। इसके साथ बिजनेस पर तो बुध का पूरा, बुध के बिना बिजनेस आपका नहीं चल सकता। ये बुध जो हैं ये आपके बिजनेस में चार चांद लगाने वाले हैं। जैसे आप इस समय जो जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे थे, जो चीज़ उत्पादन कर रहे थे, उसमें आपको डिमांड बढ़ जाएगा। ये समझ लीजिए कि उसमें आपका जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आर्थिक लाभ होगा, बहुत पैसे आएंगे आपके लिए। ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जैसे कि आपके व्यापार में आपका जो काम है वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, काम से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपके जो सामग्री है जिसे आप सेल करते हैं, बेचते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिकेंगे। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, लोगों के साथ आपके बात करने के तरीके से लोग बहुत ज़्यादा आपसे सहमत हो जाएंगे, और आप बड़े बड़े महंगे महंगे कीमती चीज़ों को भी आप आसानी से बेच पाएंगे। आप अपने बेहतर स्किल से भी बहुत सारे कठिन कार्य को आसान बना लेंगे। इसलिए जो आपका समय रहने वाला है आपके आर्थिक उन्नति का बहुत बड़ा सपोर्टिव कारण बनेगा, जिससे कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे और बड़े निर्णय भी ले पाएंगे। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छे और बड़े निर्णय ले पाएंगे। ये चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगा। आप बहुत प्रभावी ढंग से अपने कार्य को कर पाएंगे। तो आप बिजनेस में तो खूब पैसे कमाएंगे, खूब धन आएगा।
इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा। लोगों के साथ आपकी मित्रता बढ़ेगी। लोग आपको बता दें कि आपके जो स्थिति बदलेगी, पहले थोड़ा समझ लीजिए, ये आपको बादशाह बना देगा। जैसे सबसे बड़ी बात तो इस समय यह है कि यहाँ आपके नौकरी बदलने का और जॉब प्राप्ति का समय भी है, बिजनेस में भी सफलता मिलने का समय है। इस समय यही कह सकते हैं कि काम धंधा आप नया शुरू कीजिए। यदि कुछ करना चाहते हैं तो शुरू कीजिए। आप इस समय बादशाह बन जाएंगे, मतलब उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। बिजनेस में समझ लें कि आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बिजनेस के लिए ये बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, बेहतर समय रहने वाला है। बिजनेस में आपका काम समझ लें कि इतना अच्छा चलेगा कि आप बहुत बादशाह बनने वाले हैं। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके जो कोई प्रोफेशन है, किसी भी प्रोफेशन में अपने बुद्धि का ऐसा प्रयोग करेंगे, मतलब ऐसा चाल चलेंगे आप कि लोग आप पर पूरा भरोसा और मेहरबान होकर एकदम से आपकी बातों को मानेंगे और फिर आपका भी काम बनेगा, उन्हें भी आप राहत और लाभ देंगे। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो व्यवसाय क्षेत्र से हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट आदि से जुड़े हुए हैं, खुद का कोई किसी का छोटा या बड़ा बिजनेस हो, वो खूब पैसे कमाएंगे। उनको भारी नुकसान नहीं, उनको नुकसान की बात ही नहीं है, उनके साथ बहुत अच्छा होगा। और बड़ी बात तो यह है कि आपके बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके ज़रूरत नहीं है, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूलता भरा हुआ समय आपका रहने वाला है। बुध इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में, ऐसे में शेयर मार्केट से भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। कोई टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, गणित के शिक्षकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिनको गणित में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आपके यदि कला क्षेत्र में इंटरेस्ट हो तो आपको समझ लें कि यहाँ तो आपको और बादशाह बना देगा। कला क्षेत्र में इंटरेस्ट हो या फिर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आपका बुद्धि बहुत तेज चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। यदि आप सौंदर्य प्रतियोगिता में आप शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो भी आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये आपको कुछ नया प्लेटफॉर्म देगा ही देगा, जिससे आपका काम बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा, आपके काम बनेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके परेशानी कहाँ हो सकती है वो समझ लीजिए। थोड़ी परेशानी भी होगी। परेशानी कहाँ होगी तो मित्रों, इस समय आप बहुत चतुराई भरे कार्य करने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे में जिन्हें भी पता चलेगा कि आप बहुत चतुराई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो नाराज़ हो जाएंगे। यदि आप सरलतापूर्वक मेहनत करते हुए सही तरीके से काम करेंगे तब तो अच्छी बात है, वरना किसी को पता चलेगा आप चतुराई कर रहे हैं या उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तब तो ये आपके रिश्तों में थोड़े से खटास ला सकता है। इसलिए ऐसी गलती ना करें। बहुत ही नाजुक रिश्ते होते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर लोग बहुत जल्द नाराज़ हो जाते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके लिए अच्छी बात इस मामले में तो है ही कि जॉब प्राप्त होगा, लेकिन जॉब प्राप्ति के लिए अच्छे योग हैं। अचानक से आपको जॉब प्राप्ति जैसी खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस होगा उसमें आपको कठिनाई महसूस होगी। मतलब बहुत तरह के कार्य होते हैं जॉब में, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और भी तरह के जो भी कार्य होते हैं। मतलब कुछ ये है कि थोड़े से आप परेशान होंगे, लेकिन ये है कि थोड़े से परेशान होंगे, अंततः सफलता भी प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि समय आपका बहुत अच्छा है, आपके भाग्य का साथ भी बहुत मिलेगा। और बुधादित्य योग जो है वो अपने आप में बड़ा राजयोग माना जाता है। और ये भी अच्छी बात है कि द्वितीय भाव में बन रहा है, जिससे कि अष्टम भाव एकदम से चमत्कार करेगा, अचानक से करेगा, मतलब चमत्कार ही होगा। तो समझ लें कि बहुत अच्छा समय है। और उपाय के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भगवान गणेश को दूर्वा जरूर चढ़ाइएगा। यदि आप भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाते हैं, दूर्वा मतलब घास, हरी हरी घास, स्नान करके शुद्ध होकर प्रत्येक बुधवार को, तो आपका तो सोया भाग जाग जाएगा। बस इतना करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।